एक छोटे से शहर की पुरानी बस्ती में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो उन बच्चों में से था जिनकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने की चमक होती है, जैसे उसके भीतर कोई ऐसी दुनिया बसी हो जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती। आरव को आसमान देखना बहुत पसंद था। हर शाम वो घर की छत पर जाकर बादलों को निहारता और धीरे से खुद से कहता, एक दिन मेरी जिंदगी भी ऐसी ही ऊंचाइयों पर होगी। बड़ी कार, बड़ा घर, लोग मुझे नाम से जानेंगे। उसके सपने इतने साफ थे कि कभी कभी उसे लगता सफलता बस हाथ बढ़ाने भर की दूरी पर है। लेकिन एक सच ऐसा था जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करता था। उसके सपनों और उसकी आदतों के बीच एक खाई थी और उस खाई का नाम था पढ़ाई से भागना। स्कूल में उसका रोज वही हाल होता, किताब खुली रहती लेकिन दिमाग कहीं और भटकता रहता। टीचर पढ़ा रहे होते हैं और आरव खिड़की से बाहर देखता जैसे कोई दूसरी जिंदगी उसे बुला रही हो। दोस्त नोट्स लिख रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है, इतनी पढ़ाई करके भी लोग क्या कर लेते हैं, असल जिंदगी तो किताबों से बाहर है। उसे लगता था मेहनत बाद में भी की जा सकती है, अभी सपने देखना ज्यादा जरूरी है। एक दिन मैथ्स के टीचर ने अचानक उसे खड़ा कर दिया और उसे बोर्ड पर बुलाया। पूरी क्लास शांत हो गई। वो धीरे धीरे बोर्ड तक गया। सवाल उसके सामने था लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था। पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। टीचर ने शांत स्वर में कहा, बड़े सपने देखने वाले बच्चे छोटी मेहनत से नहीं भागते। ये शब्द सीधे उसके अंदर उतर गए। वो बैठ तो गया लेकिन पहली बार उसके भीतर बेचैनी जागी। घर पर भी हाल कुछ अलग नहीं था। मां रोज पूछती, आज पढ़ाई की? वो जवाब देता, हां, सब समझ गया। लेकिन सच ये था, किताबें अक्सर बंद रहती थी। पिता देर रात तक काम करते, थके हुए घर लौटते, फिर भी मुस्कुराकर कहते, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। उनका विश्वास सुनकर आरव खुश होता। लेकिन अब उसके भीतर एक हल्की चुभन होने लगी थी। दिन बीतते गए, छोटे टेस्ट होते रहे और हर बार उसके नंबर गिरते गए। दोस्त आगे बढ़ रहे थे। एक दिन उसका दोस्त रोहन बोला, यार तू स्मार्ट है लेकिन मेहनत नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। आरव ने हंसकर बात टाल दी। लेकिन उस रात वो देर तक जागता रहा। छत को देखते हुए उसने पहली बार सोचा, अगर सच में मैं पीछे रह गया तो? उस सवाल ने उसे चैन से सोने नहीं दिया। फिर वार्षिक परीक्षा का समय आ गया। पूरा स्कूल पढ़ाई में डूब गया। दोस्त रात रात भर पढ़ रहे थे। आरव अभी भी खुद को समझा रहा था, इतना भी क्या पढ़ना। लेकिन परीक्षा हॉल में बैठते ही उसे समझ आ गया, वो तैयार नहीं है। हर सवाल उसे घूर रहा था। उस दिन पहली बार उसे अपने फैसलों पर पछतावा हुआ। रिजल्ट का दिन आया। क्लास में सन्नाटा था। टीचर एक एक करके मार्कशीट बांट रहे थे। जब आरव की बारी आई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने मार्कशीट लिया और उसकी नजर सीधे लाल निशानों पर गई। वो फेल हो चुका था। उस पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे सपनों पर ब्रेक लगा दिया हो। दोस्त आगे बढ़ रहे थे और वो पीछे छूट गया था। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। पिता ने मार्कशीट देखी, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, सपनों की ऊंचाई मेहनत तय करती है, ख्याल नहीं। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही सवाल, क्या मैं सच में अपने सपनों के लायक हूं? जवाब साफ था, नहीं। और पहली बार उसने खुद से सच स्वीकार किया। उस रात एक लड़का टूटा नहीं, जागा। उस रात आरव की आंखों से नींद गायब थी। कमरे की हल्की रोशनी में वह छत को घूरता रहा। हर कुछ मिनट में वही शब्द उसके कानों में गूंजते थे, सपनों की ऊंचाई मेहनत तय करती है। पहली बार उसे अपने सपनों का वजन महसूस हुआ। उसे समझ आ गया, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें उठाकर चलना कठिन। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, आरव पहले से जागा हुआ था। उसने धीरे से किताब उठाई। पन्ने भारी लग रहे थे, शब्द उलझे हुए लग रहे थे। मन ने कहा, यह तेरे बस का नहीं है। लेकिन उसी पल उसके भीतर से दूसरी आवाज आई, अगर आज छोड़ दिया तो हमेशा छोड़ता रहेगा। वो बैठ गया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पहला दिन मुश्किल था, दूसरा दिन और मुश्किल, तीसरे दिन उसे लगा वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा। गुस्से में उसने किताब बंद कर दी और कहने लगा, मैं नहीं कर सकता। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन दर्द गहरा था।
उसी समय दरवाजा खुला। मां अंदर आई। उन्होंने किताब बंद देखी और आरव की आंखों में नमी। धीरे से बोली, मुश्किल लग रहा है। आरव ने सिर झुका लिया। मां उसके पास बैठ गई और उसे धैर्य से समझाया, बेटा, जब चलना सीखते हैं तो गिरते भी हैं, लेकिन गिरना हार नहीं, रुक जाना हार है। उनकी आवाज में डांट नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। आरव ने किताब फिर खोली। दिन बीतने लगे। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, शाम को पढ़ना, दोस्त खेलने बुलाते। चलना यार, वो मुस्कुराकर कहता। थोड़ी देर बाद लेकिन अंदर एक लड़ाई चल रही थी। हर दिन उसे खुद को समझाना पड़ता, बस आज पढ़ ले, कल आसान होगा। धीरे धीरे कुछ बातें समझ आने लगी। छोटे सवाल हल होने लगे। पहली बार जब उसने खुद से एक सवाल सही किया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और सोचने लगा, शायद मैं कर सकता हूं। स्कूल में भी बदलाव दिखने लगा। टीचर ने सवाल पूछा। इस बार आरव ने हाथ उठाया। पूरी क्लास ने उसकी तरफ देखा। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर जवाब दिया। टीचर मुस्कुराए और बोले, गुड। छोटा सा शब्द, लेकिन उसके लिए जीत जैसा था। उस दिन वो घर लौटते समय हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन बदलाव की राह सीधी नहीं होती। एक हफ्ते बाद दोस्तों ने नया गेम डाउनलोड किया और कहा, बस थोड़ा खेलते हैं। आरव बैठ गया। 1 घंटा, 2 घंटे, किताबें बंद रहीं। अगले दिन भी वही। धीरे धीरे पुरानी आदतें लौटने लगीं। कल से पढ़ूंगा, लेकिन कल फिर नहीं आया। साप्ताहिक टेस्ट हुआ। आरव ने पेपर देखा और समझ गया वो पीछे लौट आया है। रिजल्ट मिला, फिर से कम नंबर। उसका दिल बैठ गया। घर लौटकर उसने खुद को आईने में देखा। कुछ देर तक चुप, फिर धीरे से बोला, क्या मैं फिर वही गलती कर रहा हूं? उस पल उसे एहसास हुआ, लड़ाई किताबों से नहीं, खुद से है। उसने मोबाइल उठाया और बंद कर दिया। किताब खोली। इस बार मजबूरी से नहीं, निर्णय से। दिन बीतते गए। अब पढ़ाई उसकी आदत बन रही थी। थकान होती, मन नहीं करता, लेकिन वो बैठता। हर दिन थोड़ा, हर दिन बेहतर। एक शाम रोहन बोला, यार तू सच में बदल गया है। आरव मुस्कुराया और कहा, शायद अब समझ आया है कि सपने मुफ्त में नहीं मिलते। महीनों बाद टीचर ने क्लास में कहा, आरव, बोर्ड पर सवाल समझाओ। इस बार वो बिना हिचक गया। पूरी क्लास ध्यान से सुन रही थी। सवाल खत्म हुआ, तालियां बजने लगी। उसने पहली बार महसूस किया, आत्मविश्वास मेहनत से जन्म लेता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। फाइनल एग्जाम होने वाला था। उसे डर लग रहा था, लेकिन इस बार तैयारी भी थी। रात को पढ़ते समय उसे याद आया, वो लड़का जो कभी पढ़ाई से भागता था और अब वही लड़का किताबों के साथ बैठा है। उसने खुद से कहा, अब पीछे नहीं जाऊंगा। फाइनल परीक्षा का दिन आ गया। सुबह का आसमान साफ था, लेकिन आरव के अंदर हल्की घबराहट चल रही थी। वो मेज के सामने बैठा था। किताब खुली थी, लेकिन इस बार पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ खुद को याद दिलाने के लिए। मैंने मेहनत की है। उसने गहरी सांस ली। पहली बार उसे डर से ज्यादा भरोसा महसूस हुआ। परीक्षा हॉल में कदम रखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। कुर्सी पर बैठते हुए उसने चारों तरफ देखा। कुछ चेहरे घबराए हुए थे, कुछ शांत। वो खुद से बोला, जो होगा देखा जाएगा। पेपर सामने आया, पहला सवाल, और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे आता था। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। धीरे धीरे उसका डर गायब होने लगा। हर जवाब के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे महसूस हुआ, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। परीक्षा के दिन खत्म हुए। अब इंतजार था रिजल्ट का। हर दिन लंबा लग रहा था। कभी डर लगता, कभी उम्मीद। रात को सोते समय वो खुद से पूछता, क्या मैंने सच में बदल लिया है खुद को? और भीतर से जवाब आता, हां, कोशिश की है। रिजल्ट का दिन आया। स्कूल के बाहर भीड़ थी। हंसी, तनाव, उम्मीद, सब एक साथ। आरव के हाथ ठंडे हो रहे थे। टीचर ने उसका नाम पुकारा। वो आगे बढ़ा। मार्कशीट उसके हाथ में आई। उसने धीरे से मार्कशीट खोला और उस पल समय जैसे रुक गया। वो पास था, सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबरों से पास था। उसकी आंखें भर आईं। ये नंबर सिर्फ अंक नहीं थे, ये उसकी मेहनत का प्रमाण थे। उसने पहली बार महसूस किया, मैं कर सकता हूं। घर पहुंचते ही उसने मार्कशीट पिता को दी। पिता ने मार्कशीट देखा।
फिर उसकी तरफ देखा। आंखों में गर्व था। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे पता था तू कर सकता है। आरव मुस्कुराया। उस मुस्कान में राहत थी, आत्मविश्वास था और एक नई शुरुआत की चमक। दिन बीतते गए। आरव अब वही लड़का नहीं था जो पढ़ाई से भागता था। अब वो समझ चुका था, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करना मेहनत मांगता है। कुछ साल बाद वही आरव अपने स्कूल में खड़ा था, गेस्ट स्पीकर के रूप में। छात्र उसकी तरफ देख रहे थे। वो मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी पढ़ाई से भागता था। मुझे लगता था सपने काफी हैं, लेकिन जिंदगी ने सिखाया, मेहनत के बिना सपने सिर्फ कल्पना है। पूरी स्कूल शांत थी। कई बच्चों की आंखों में वही चमक थी जो कभी आरव की आंखों में थी। वो आगे बोला, अगर आज तुम खुद से जीत गए तो जिंदगी से भी जीत जाओगे। उस दिन आरव मंच से उतरा तो उसे एहसास हुआ, सफलता सिर्फ नंबरों में नहीं होती। सफलता उस बदलाव में होती है जो अंदर जन्म लेता है। वो लड़का जो कभी भागता था अब आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, सपने देखना जरूरी है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो सपने सिर्फ कल्पना रह जाते हैं। जिस दिन हम मेहनत शुरू करते हैं उसी दिन जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि सपनों की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है।